नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और यहां पर हम लोग वीडियो के जो री एग्जाम होने वाला है आपका 26 और 27 जून को, उसके लिए लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज भी चल रहे हैं, यूनिट वाइज भी चल रहे हैं। तो हमने जो पिछली वाली आपकी जो 5 यूनिट हो चुकी है, वहाँ पर हमने हिस्ट्री, जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के 2 सेशन को डिस्कस किया है। और आज हमारे सामने यूनिट 6 है, जिसमें हम लोग भारतीय ज्योग्राफी यानी इंडियन जो भूगोल है, भारतीय भूगोल है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनका जो एनालिसिस होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो गंगा नदी है इसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं साबरमती, माही, घाघरा या भीमा। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी है। तो उसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी नदियाँ इसमें आकर के जुड़ जाती हैं, और गंगा नदी का नाम गंगा नदी कहाँ से पड़ता है। ये सारी जानकारियाँ होंगी, तब जाकर के आप कहीं बता पाएंगे कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, जो घाघरा नदी है ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखेंगे, साबरमती नहीं है, माही नहीं है, घाघरा नहीं है, सॉरी भीमा नहीं है, कौन है, घाघरा नदी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा समझो इसको, गंगा नदी की सहायक नदियों को आधार पर बांटा गया है, 2 तटों के आधार पर बांटा गया है। एक जैसे मान लो ये है गंगा नदी आ रही है आपकी, एक इसके लेफ्ट वाला इनको इसको बायां तट कहा जाता है, एक इसका राइट वाला इसको दायां तट कहा जाता है। तो बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, मतलब जो यहाँ से आकर के आपस में इसमें मिल रही हैं, तो वो है आपकी गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, गर्रा। ये सारी वो नदियां हैं जो आपकी बाएं तट से आकर के क्या करती हैं, गंगा नदी मिल जाती हैं। अगर वहीं दाएं तट से नदियों की बात करेंगे तो ये यमुना, सोन, पुनपुन, फल्गु, चंदन, अजवाय, दामोदर, रूपनारायण, तमसा, ये जिसे टोंस नदी के नाम से भी जाना, तमसा नदी को टोंस नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब वो नदियां हैं जो गंगा नदी को दाईं ओर से क्या करती हैं, ज्वाइंट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगर हम आपसे बात करेंगे जो भागीरथी नदी है आपकी, ठीक है, भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तब आपकी किसका निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है, यानी तब इसका नाम गंगा पड़ता है। और जिस स्थान पर मिलती है वहाँ पर बनता है आपका देवप्रयाग। ठीक है, तो आपसे कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से बनता है, तो कह देना देवप्रयाग से बनता है। ठीक है, और यमुना गंगा नदी की मुख्य और सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि दाहिने तट से आकर के मिलती है। यह उच्च हिमालय के बंदरपूंछ शिखर के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी, यमुना नदी। घाघरा नदी की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो गंगा की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। और सभी लोग जानते हैं गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी के नाम से। लेकिन जब देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। तो आपको बताना है कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है। ये कुंचिकल जलप्रपात आपका कर्नाटक में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में मस्तीकट्टे के निकट निंदागोडु गांव में स्थित है आपका कौन सा, कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, ये किस नदी पर निर्मित है, वाराही नदी पर निर्मित है। ठीक है, ये जलप्रपात चट्टानी शिलाखंडों के नीचे गिरता है और गिरने की कुल ऊंचाई लगभग 455 मीटर है, मतलब आधा किलोमीटर इतनी ऊंचाई से गिरता है, तो काफी सुंदर लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। जैसे अगर हम बात करेंगे, ये मान लो हमारा क्या है, इंडिया है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा रफली बना दे रहे हैं, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत बन गया। अगर इस भारत में आप देखेंगे, यहाँ पर नीचे क्या है आपका, इंडियन ओशियन है यानी कि हिंद महासागर है, यहाँ पे अरेबियन ओशियन है यानी कि अरब सागर है, और यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है यानी कि ये आपका बंगाल की खाड़ी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है। अरब सागर मतलब कौन सी नदी है, वो यहाँ पर आकर के नहीं मिलती, वो आपको बताना है। तो साबरमती नदी मिलती है, ताप्ती नदी मिलती है, सिंधु नदी मिलती है। लेकिन अगर हम बात, क्योंकि सिंधु नदी यहाँ से आकर के यहाँ पाकिस्तान से होती हुई यहाँ पे आ जाती है अरब सागर में, लेकिन गोदावरी नदी क्या करती है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो ये वो नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और ये अगर दक्षिण भारत की देखा जाए, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, जो कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट की ढलानों से होकर के। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किन किन राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर के ये बहती है गोदावरी नदी। ठीक है, और इसकी नदी, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करेंगे, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, ये वो नदियां हैं जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% भाग गोदावरी नदी के द्वारा कवर किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो यानी कि नर्मदा नदी निकलती कहाँ से? सतपुड़ा से निकलती है? नहीं। डल झील से निकलती है? नहीं। ब्रह्मगिरी से निकलती है? नहीं। तो जो नर्मदा नदी है ये आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होकर के निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा जलाशय है जिसको नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है, जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश के शहडोल क्षेत्र के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पठार पर अमरकंटक में स्थित है। इसे अगर हम बात करेंगे, समुद्र तक नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। नर्मदा नदी को शांति की माता और दाता नाम से भी जाना जाता है। नदी बेसिन भारत के सर्वश्रेष्ठ सागौन और दृढ़ लकड़ी के जंगलों का घर है। नर्मदा नदी पर बड़ी सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जो पूरे मध्य भारत में यानी मध्य प्रदेश में सैकड़ों किसानों को पानी की आपूर्ति प्राप्त कराती हैं। रीवा या पूर्व गंगा के रूप में भी जाने जाने वाली नदी नर्मदा नदी को उन सभी में सबसे पवित्र माना जाता है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो नर्मदा नदी को कहते हैं। जो सरदार सरोवर बांध गुजरात के में स्थित है, नर्मदा जिले के केवड़िया के पास नवगाम में नर्मदा नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। ठीक है, तो ये हमारी नर्मदा नदी से संबंधित क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो भारत में जो प्याज का उत्पादन है सबसे ज़्यादा होता है आपका महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे कर्नाटक आता है, फिर गुजरात आता है, फिर आपका बिहार आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर कहीं जाकर के आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर लास्ट में अगर हम यहाँ पे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इन पर ये मैट्रिक टन में या 1000 टन में ये उत्पादन की एक आपको यूनिट दी गई है। तो फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो प्याज का उत्पादन है सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण होता है? जैसे मान लो ये हमारा इंडिया, फिर से बना लो फटाफट, एक रफली आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये मान लो इंडिया है हमारा, ठीक है, थोड़ा समझ एडजस्ट कर लेना, ये इंडिया है टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, अब यहाँ पे पूछा गया तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? ये वाला एरिया तमिलनाडु का है। तो सर्दियों की बात हो रही है, तो सर्दियों में किस मानसून के कारण वर्षा होती है? तो गर्मियों में मानसून बनता है यहाँ से। ठीक है, और इसको दक्षिणी मानसून कहते हैं, और ये जाकर के जून में इंटर कर जाता है और आपका यहाँ पे उत्तर भारत में वर्षा कराता है। फिर एक मानसून बनता है यहाँ से, जो कि आपका इसको उत्तर पूर्वी, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है और ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, इसको नॉर्थन ईस्टर्न मानसून बोलते हैं, यानी उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। ठीक है, ये मानसून क्या करता है? सर्दियों के मौसम में यहाँ से उठ करके आता है, फिर ये तमिलनाडु में वर्षा कराता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु क्षेत्रों में सर्दियों में वर्षा कराता है। ओके, और ये अक्टूबर नवंबर में ये होता है। औसत न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, क्योंकि दिन का तापमान अधिक होता है और रातें कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसको चांगला दर्रा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो बनिहाल दर्रा है। और सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? नाथुला है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने अपने नाथ को सिक्के में खरीद लिया है, ऐसे बोल सकते हैं, या नथनों में सिक्के लगा लिए हैं। तो नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, और चांगला दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयंतिया कहते हैं गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर है? ये आपकी मेघालय में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। खासी, गारो, जयंतिया की पहाड़ियाँ सब मेघालय में स्थित हैं। ठीक है, और जिनका नाम इस क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी समूह के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे ये जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी नहीं है? तो गंगा बहती है, ठीक, गोमती बहती है, यमुना बहती है, नर्मदा नहीं बहती, क्योंकि अभी मैंने बताया नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 31 नदियाँ बहती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, जिसमें लंबी और छोटी दोनों नदियाँ शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश में होकर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, गोमती, सरस्वती, सोन और केन। और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती मध्य प्रदेश से, जो कि मैंने अभी बताया था, तो ये ऑप्शन नंबर अलग हो जाएगा। उत्तरी मैदानों में गर्मी के महीनों में दौरान जो गर्म और शुष्क हवा चलती है, जो कि वर्तमान में चल रही है, उनको क्या कहा जाता है? उनको लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मंजरी वर्षा ये क्या होती है? ये मुख्य रूप से केरल में देखी जाती है। इस वर्षा के साथ केरल में कॉफ़ी के फूल खिलते हैं। आम्र वर्षा क्या है? ये केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है, ये गर्मियों के अंत तक होती है। स्थानीय रूप से इन्हें आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि वे आमों को जल्दी पकने में मदद करती है। फिर होता है काल वैसाखी, यह बंगाल और असम में होती है। इसे अक्सर खूंखार साम या तूफान के रूप में भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 प्रकार की क्रॉप होती हैं, एक होती है रबी, एक होती है खरीफ। तो जो रबी की क्रॉप है ये आपकी सर्दियों में क्या होती है? बोई जाती है और गर्मियों के स्टार्टिंग में काट ली जाती है। और खरीफ की फसल बरसात के बाद बोई जाती है और सर्दियों के पहले ये काट ली जाती है। ठीक है, तो खरीफ की फसल कौन नहीं है?
अगर मक्का खरीफ की फसल है, धान भी है, मूंगफली नहीं है, लेकिन गेहूँ नहीं है, क्योंकि गेहूँ किसकी फसल है, रबी की फसल है, सर्दियों में बोई जाती है, गर्मियों की स्टार्टिंग में काटी जाती है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, खरीफ का मौसम मानसूनी फसलों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चावल, मक्का, बाजरा, रागी, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली ये सब आते हैं। जायद की फसल वे होती है जिनका मौसम बहुत छोटा होता है। इसमें कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला ये सब उगाए जाते हैं। और जो रबी का मौसम होता है इनको सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है, जैसे गेहूं, सरसों, दलहन, जौ आदि ये सभी प्रकार की रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। आपको बताना है कौन सा जो युग्म है वो सही है, आपको बताना है। ठीक है, तो बोकारो बिहार में है, दुर्गापुर उड़ीसा में, सलेम तमिलनाडु में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम सही बात करेंगे, जो आपका बोकारो इस्पात संयंत्र है ये आपके झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोकारो बिहार लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। अगला पूछा गया है सलेम इस्पात है वो कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है, तो यानी कि ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्गापुर उड़ीसा में नहीं है, दुर्गापुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राउरकेला ये उड़ीसा में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, बोकारो मैंने बता दिया ये कहाँ पर है आपका, ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जनगणना अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन ही रहे हैं, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका फिर वीडियो वाला एग्जाम हो। तो जनगणना के अनुसार देखा जाए कि भारत की साक्षरता दर कितनी थी, वो थी 74.04%, जिसमें अगर हम बात करेंगे पुरुषों की साक्षरता 82.14 थी और महिलाओं की साक्षरता 61.46 थी। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आता है। तो जो कंचनजंगा आपको पता होना चाहिए, जो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, महान ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है, बाहरी हिमालय बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो महान हिमालय के अंतर्गत आता है कंचनजंगा, भी मैं डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, ठीक है, जिसको पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जो 40 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें टेथिस अवसाद प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अगला आता है महान हिमालय। ठीक है, इसमें क्या है, एक खड़ी संरचना है। महान हिमालय लगभग 25 किलोमीटर चौड़ा है, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। और हिमालय की लगभग सभी ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, ठीक है, गैरब्रूम, मानसरोवर, धौलगिरी, ये सब के सब महान हिमालय में आती है। तो यहाँ पे कंचनजंगा की बात हो रही थी, आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस में आ जाएगा, महान हिमालय में आ जाएगा। ठीक है, निम्न हिमालय में ये सब दिए गए, कुल्लू मनाली जो आपके हिल स्टेशन है, ये सब के सब निम्न हिमालय में है। शिवालिक श्रेणियों की बात करेंगे, ठीक है, तो ये सतत प्रबल श्रृंखला नहीं है, जम्मू संभाग से लेकर असम तक फैली हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी तट बंदरगाह नहीं है। तो जल्दी से बताओ, पश्चिमी तट बंदरगाह कौन सा नहीं है, जल्दी बोलो। ये आपका हल्दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी तट बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जो पश्चिम में पाया जाए, पश्चिम डायरेक्शन में पाया जाए इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। हल्दिया आपका पश्चिम में नहीं पाया जाता, कांडला पाया जाता है, मंझगांव पाया जाता है, मुरगांव पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें अपना, और इसी प्रकार से प्रैक्टिस बनाए रखें, सपोर्ट बिल्कुल करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमको एक मोटिवेशन मिलता है आगे आने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।